संगसिंग मेरी बेटी, तेरी बेटी का शरीर तो अकड़ गया है, अब भी यहां क्या रो रही है? मेरी बेटी को तुमने ही मारा है। तुमने मेरी बेटी को उसकी मृत्यु के बाद शादी कराने के लिए उसे चट्टान से धकेल दिया। वो बस एक लड़की थी। मेरी संगसिंग, क्या मैं अतीत में आ गया हूं? हे भगवान, वो जीवित है। वो जीवित है। संगसिंग, मेरी बेटी, तुम सच में जीवित हो। संगसिंग, बेटी अब कभी किसी को तुम्हें ले जाने नहीं देगी। बाहर तेज हवा चल रही है, जल्दी मां के साथ घर चलो। दीदी, तुम ठीक हो गई हो। आओ संगसिंग, थोड़ा चावल का पानी पीकर पेट भर लो। अकाल का समय चल रहा है। ये कटोरी चावल की खिचड़ी शायद घर में बचा हुआ आखिरी अनाज है। इतने समझदार छोटे भाई बहन, मैं सहन नहीं कर सकती कि वे भूखे रहें। बहुत स्वादिष्ट है। दीदी ने पूरी तरह पेट भर लिया, बाकी तुम लोग खा लो। अकाल वर्ष हो तो क्या हुआ, मेरी सदियों आगे की ज्ञान और अनुभव के बल पर मैं अपने परिवार को अवश्य अच्छा जीवन दूंगा। घर में चावल कम है। मां, तुम्हारे दादाजी के घर जाती हूं। थोड़ा आटा उधार दो, तुम्हारा शरीर मजबूत करने के लिए। हाँ भाभी, पिताजी और बड़े भाई तुम्हें और गू साहब को देखने आए हैं। दूसरा और तीसरा बेटा, जल्दी से घर के अंदर आओ, जल्दी। मुझे दफनाने के लिए बेचने वाले दादा गो डेकोंग ही थे और बड़े चाचा का परिवार, वे आ रहे हैं। उनके इरादे नेक नहीं हैं। बड़ी पोती, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बस इतना ही तो है, चट्टान से गिरकर चोट लग गई। मरा तो नहीं है? दादाजी, संगसिंग नहीं मरी है। बड़ी चाची बहुत नाराज लग रही हैं। संगसिंग, बड़े पापा की समझ में गड़बड़ है। वाह, 30 चांदी के सिक्के अपनी भतीजी को बेच दिया। आपका उपदेश बिल्कुल सही है। कितना अच्छा हुआ, संगसिंग अब सुरक्षित है। बस इतना ही है, संगसिंग अब भाग गई है। अगर यांग परिवार ने व्यक्ति मांगा तो शायद उन 30 ताइलों को भी वापस करना पड़े। हाँ सही कहा सांगसोंग, तुम गो परिवार की पोती हो। मैं तुम्हें नहीं दूंगा, यांग परिवार को भेज दो। ये 30 रुपये। बड़े भाई, 10 रुपये घर के खर्च में लगा दिए, बाकी बचे ये 10 रुपये तुम्हारे परिवार को उसे पूरे करने होंगे। मेरे पति, भेजा हुआ रुपया सब बड़े भाई के पास रहता है, मेरे पास तो पैसा नहीं है। अरे बाप रे, भाभी जी, क्या तुम्हारे पास वो दहेज वाला हार नहीं है? तुम तो पहनती भी नहीं, बेहतर है इसे बेच दो। बुआ जी के पास भी तो दहेज है, उनका क्यों नहीं बेचते? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी मां तुम्हारे भले के लिए कह रही है, ये तो होना ही चाहिए। अगर 30 तोले जमा नहीं कर पाए, तुम्हें फिर से वापस भेज दिया जाएगा। दोबारा दफना दो। नहीं नहीं, मैं ले लूंगा, मैं अभी दहेज लाता हूं। ताऊ जी, तुम मुझे जिंदा दफना सकते हो, तो फिर डर किस बात का? तुम्हारी जियानियों को बेचने की बात बाहर फैल गई, क्या हम गांव वालों की हंसी का पात्र बनेंगे? ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हमारे गो परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। चूंकि वे तैयार नहीं हैं कंघी बेचने के लिए, तो क्यों ना उन औरतों और बच्चों को अलग कर दो, उनकी जमीन से कर्ज चुकता करो। हाँ, कर्ज चुकाने के लिए। ठीक है, ये बड़े भाई और दादाजी ऐसा ही कह रहे हैं, तो चलो घर बांट लेते हैं। ठीक है, अलग होना है तो हो जाए। आज से तुम मुख्य आवास से बाहर निकल जाओ। मैं पहाड़ की तलहटी में वो घास फूस का घर तुम्हें आवंटित करता हूं, लेकिन आगे से तुम लोगों की जान हमारे गुजरा परिवार से कोई लेना देना नहीं। संग संग, तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, तुम्हारे चाचा के परिवार की मदद के बिना हमारा गुजारा कैसे चलेगा? मां, पहले हमने पैसे बड़े अंकल के घर दे दिए थे, हमारा जीवन कभी भी इतना अच्छा नहीं रहा। हमारे पास हाथ पैर हैं, हम पहाड़ पर जाकर सब्जियां खोदेंगे, उन्हें बेचेंगे। पहाड़ पर भरोसा करोगे तो गिर जाएगा, हमें खुद ही मजबूत बनना होगा। ठीक है, मां तुम्हारी बात मानती है, अलग हो जाएं। मां, दीदी, हमने घर बदल लिया है, क्या दादाजी को नहीं देना पड़ेगा? उन्होंने काम किया है ना,
हमारे लिए अब से सिर्फ अपने घर का काम करना। बहुत अच्छा। माँ, ये है तुम्हारे ताऊ जी, जिस हार की चाहती। ये हार बहुत सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं, ताऊ जी को चाहिए था। बेटी, ये कंघी करीब 10 तांबे की होगी। मुझे याद है माँ के मायके वाले साधारण किसान थे, उनके पास ऐसी बहुमूल्य चीज कैसे आई संसम? हमारे पास अभी पैसे भी नहीं हैं। अगर बिल्कुल मजबूरी हो तो ये कंघी बेच दो। अरे माँ, नहीं, ये कंघी तुम्हारी दहेज है, इसे नहीं बेच सकते। दीदी, मैंने पहाड़ से फल तोड़े हैं तुम लोगों के खाने के लिए। धन्यवाद दूजे भैया। ये तो शहतूत है। इस अकाल के साल में पहाड़ पर शहतूत कैसे हो सकता है? शहतूत का फल सीधे खाया या शराब में डाला जा सकता है। यह एक पौष्टिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी है। कह सकते हैं कि इसका हर अंग उपयोगी है। फिलहाल घर की हालत पतली है, कुछ शहतूत बेचकर शायद घर का गुजारा आसानी से चल जाए। तीसरी बहन, होरी, तुम सब मेरे साथ चलो, पहाड़ पर फल तोड़ने चलते हैं। अच्छा। ईरवा, सान्या, इसे शहतूत कहते हैं। ये तो एक जड़ी बूटी है, इससे पैसे कमा सकते हो। ये जंगली फल तो बहुत ताकतवर है। तीसरी बहन, हम और बड़ी बहन चलो और ज्यादा शहतूत बटोरते हैं। हाँ। ये हवा कहाँ से आ रही है, इतनी ठंडी? हाय, वहां एक गुफा दिख रही है, चलो वहां चलकर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। वाह, ये जगह तो बिल्कुल स्वर्ग जैसी है। वाह, यहाँ बहुत सारे जंगली फल हैं। ये जगह तापमान के लिए एकदम सही है, पानी की कोई कमी नहीं है और साथ ही बड़े उपजाऊ खेत भी हैं। ये तो बिल्कुल स्वर्ग जैसी जगह है। अगर मैं वह बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकूं तो हमारे परिवार के पास होगा खाने के लिए अनाज नहीं बचा है। दीदी, देखो, उस पानी में मछलियां हैं, चलो मछली पकड़कर खाते हैं। ठीक है, मैं मछली पकड़ने जाता हूं, तुम बहन को जंगली फल लेने ले जाओ। ठीक है। देखो भाई बहन, मैंने मछली पकड़ ली। दीदी तुम तो कमाल हो। अरे वाह, एक ही बार में 2 मछलियां पकड़ ली। सही कहा, नदी में देखो, और कमल ककड़ी भी है। आज रात मैं तुम लोगों के लिए कमल ककड़ी का सूप बनाती हूँ। अच्छा। माँ, मैं भाई और बहन को लेकर आ गई हूँ। रोंग भैया, तुम यहाँ कैसे? संगसिंग तू लौट आया। रोंगर, तूने सुना हमारा बंटवारा हो गया, मदद करने आया है, हमारे लिए बड़ा पलंग बनाने आया है। बहुत शुक्रिया रोंग भैया, हमारे घर के मामले तुझे याद आए इसकी परेशानी उठाई। अरे हाँ, आज मैंने मछली पकड़ी है, तुम भी रुक कर साथ खा लो। हम सब पड़ोसी हैं, पहले गुरुदादा ने मेरी बहुत मदद की थी, ये सब तो मेरा कर्तव्य था। अरे रोंगर, तुमने पहले हमारी इतनी मदद की थी, हमारे पास भी कुछ नहीं है जो तुम्हारे एहसान का बदला चुका सके। बस तुम यहाँ खाना खा लो, यही हमारी छोटी सी भावना है। हाँ रोंग भैया, तुम बस खाना खा लो। अगर ऐसा है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। दीदी, मुझे भूख लगी है, अभी हम मछली खा सकते हैं क्या? ठीक है दीदी, जरा रुको, अभी तुम्हारे लिए ग्रिल्ड फिश बनाती हूँ। ग्रिल्ड फिश तैयार है, जल्दी खाओ। दीदी, ये ग्रिल्ड फिश बहुत स्वादिष्ट है, मैंने ऐसा कभी नहीं खाया, इतनी स्वादिष्ट चीज। स्वादिष्ट है तो और खाओ। अरे, ये ग्रिल्ड फिश बहुत ही लजीज है। इस कस्बे के बड़े होटल सभी संगसिंग के हुनर से कमतर हैं। और हाँ संगसिंग, अभी तो अकाल का समय है, गांव के मुहाने पर नदी की मछलियां और झींगे सब खत्म हो गए हैं। तो ये मछली तुम्हें कहां से मिली? ये पहाड़ तो एक छिपा हुआ गुफा मुंह है। गुफा मुंह की दूसरी ओर एक कमल तालाब है। इस तालाब में कमल ककड़ी और मछलियां हैं और उसके पास एक बिना जोती जमीन भी है। दीदी सही कहती हैं, वहां बहुत सारे जंगली फल भी हैं। सच में? सच में मां, अगर तुम्हें यकीन नहीं है, कल हम सब पहाड़ पर चलेंगे, फल तोड़ेंगे और मछली पकड़ेंगे, साथ ही उस बंजर जमीन को भी जोत देंगे। संग सिंह, क्या इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है? आखिरकार ये पहाड़ी हमारी नहीं है। महोदय,
आप पूरी तरह से निश्चिंत रह सकते हैं। महानचू राज्य के कानून के नियमों के अनुसार जो सभी असिंचित हैं, बंजर पहाड़ और बंजर भूमि, उन पर स्वामित्व उनका है जो उन्हें उपजाऊ बनाते हैं। अच्छा अच्छा, माँ कल हम वहां चलेंगे। सुनो दूज और तीज, यह जमीन बहुत शुभ स्थान है। हमें यह रहस्य रखना होगा, किसी को बाहर मत बताना। हम बाहर वालों को नहीं बताएंगे। बहुत अच्छी बच्ची। पहले मैंने सोचा था ये तो बस एक बंजर पहाड़ है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना खूबसूरत नजारा होगा। शुरू में प्रधान ने 5 तोले चांदी तय की थी, लेकिन इस पहाड़ी को कोई नहीं खरीद रहा था। जब हमारे पास पैसे होंगे, मैं इस पहाड़ को खरीद लूंगा। इस कमल के तालाब के कारण निश्चित रूप से घाटा नहीं होगा। दूसरे भाई और तीसरी बहन, तुम दोनों, तुम फलों के पेड़ लाने का काम संभालो, फल तोड़ लो। ठीक है। सांगसोंग, बेटी नदी में मछली पकड़ने और कमल की जड़ें निकालने गई है। तुम और रोंगर खेत जोतने जाओ। ठीक है। धीरे से, समझे? हाँ ठीक है। हमें बिना कुछ किए ही मिल गया इतनी अच्छी चीजें। अगर इन्हें बाजार में बेचा जाए तो यह निश्चित रूप से अच्छे पैसे बेचेगा, लेकिन मुझे लगता है ये सामान ज्यादातर सामान्य खाने की चीजें हैं। अमीर लोग नहीं खरीदेंगे और गरीब लोग इसे बहुत महंगा समझेंगे। मुझे लगता है कि मुझे इस कमल की जड़ और फलों को संसाधित करना चाहिए, फिर बाजार में ले जाकर बेच देंगे। हाँ ठीक है। संग सिंह, ये तुमने क्या बनाया है? देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। यह है, मैंने फलों से यह फल वाइन बनाई है। माँ, आप जल्दी से चख कर देखिए। सूंघने में ही खुशबूदार है। आम शराब से कहीं बेहतर खुशबू है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। इसमें आलू बुखारे की ताजगी भी है। अरे हाँ, ये सूखे मेवे भी हैं। तुम भी जल्दी चुको। हाँ अच्छा। बहुत स्वादिष्ट है। खट्टा मीठा, बहुत भूख बढ़ाने वाला। हमारी संग सिंह तो बहुत भाग्यशाली है, ये बना सकती है इतना स्वादिष्ट खाना। अरे संग सिंह, क्या यह मैदा है? ये तो कमल ककड़ी से बना हुआ पाउडर है। ये त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। अरे ली रोंग भैया, तुम यहाँ कैसे आ गए? कहा था ना कि तुम बाजार जाने वाले थे। तुम एक लड़की हो, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर आपसे एक काम पड़ेगा। मेवे, फलों की शराब और कमल की जड़ का आटा बेचता हूँ। आओ देखो, मौका मत गवाओ, जल्दी आकर देखो। मैं यहाँ बेच रहा हूँ मीठे और स्वादिष्ट मेवे और सुगंधित फलों की शराब भी। ये सौंदर्य और त्वचा के लिए अच्छा कमलकंद पाउडर है। आप सब इसे देख सकते हैं। अगर स्वाद अच्छा नहीं लगा तो पैसे नहीं लूंगी। बच्ची, तुम यहाँ कौन सी शराब बेच रही हो? रंग देखने में तो आकर्षक लगता है। यह अंगूर की शराब है, लेकिन समय कम होने के कारण मैंने इसे सिर्फ एक रात किण्वित किया है, लेकिन अभी का स्वाद भी काफी अच्छा है। आप पहले चक्कर देख सकते हैं। स्वाद अच्छा है, खट्टा कसला जरूर है, लेकिन इसका एक अलग ही मजा है। स्वादिष्ट है यह वाला। इसकी खमीर उठने की अवधि बहुत कम थी। अगर कुछ दिन और इंतजार किया होता, इसे ठंडी जगह पर रख दो। अगर इसे और कुछ देर खमीर उठने दें तो इसका स्वाद और बेहतर हो जाएगा। ये फल वाली शराब तुम कितने में बेचते हो? मुझे कुछ दे दो। आमतौर पर शराब 8 कैशे प्रति किलो है। हालांकि तुम्हारी यह फल वाली शराब नहीं है, लेकिन क्या यह बहुत महंगी नहीं है? यह मेरी फल वाइन है। यह बहुत ताजे फलों से बनाई गई है। बनाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, इसलिए यह साधारण फल वाइन से थोड़ी महंगी है। इसकी कीमत स्वाभाविक रूप से अधिक है। यह बात तो सही है। इस खुशबू के लिए मुझे 1 पाउंड दो। छोटे मालिक, तुमने अभी कहा था कि यह कमल की जड़ का आटा सुंदरता बढ़ाने का गुण रखता है। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। मेरी यह कमल गट्टे का आटा नियमित खाओ। त्वचा को मुलायम और चमकदार बना देता है, जैसे अंडे का छिलका उतार दिया हो। तो ये कमल गट्टे का आटा कितने का है? अरे 20 वेन है। 20 वेन थोड़ा महंगा है। क्या कम हो सकता है? 20 वेन थोड़ा महंगा है। क्या आप थोड़ा कम कर सकते हैं? आज तो मेरी यह छोटी दुकान अभी अभी खुली है, तो मैं एक शुभ शुरुआत करूंगा। इस तरह मैं 20% छूट देता हूं। यह वाला 18 सिक्के प्रति किलो और 1 किलो फल वाइन खरीदिए। आधा पाउंड फल पेस्ट भेजना कैसा रहेगा? ठीक है, फिर मुझे एक लोटसूट पाउडर दीजिए। बिल्कुल।
मिस, मुझे भी 1 पाउंड चाहिए। मुझे भी चाहिए, मुझे 2 टिन चाहिए। आधे घंटे से भी कम समय में ये फल, वाइन और लोट्स रूट पाउडर पूरा बिक गया। संग सिंह, फिर ये बचे हुए मेवे और मछली क्या बेचने हैं? नहीं बेचने। और ये मछली मैं इसे ले जाना चाहता हूं पिनलाओ रेस्तरां में एक व्यंजन बनाने। साथ ही शराबघर के मालिक से व्यापार की बात करो। जहां तक सूखे मेवों की बात है, देखते हैं शराबघर को चाहिए या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। पिनलाओ वाकई एक बड़ा शराबघर है। कितना भव्य है। रोंग भैया, चलो अंदर देखते हैं। हाँ, अरे, आप लोग मछली बेचते हैं। मेरे होटल को मछली की जरूरत नहीं है, आप कहीं और देख लीजिए। आपकी शानदार मुद्रा देखकर आप जरूर ये पिनलाओ के मालिक लियो हैं। आज मैं मछली बेचने नहीं आया हूं, मैं आपसे बात करने आया हूं नए व्यंजनों की आपूर्ति के व्यवसाय के बारे में। तुम ये छोटी लड़की बात तो अच्छी करती हो, लेकिन मेरे घर के व्यंजनों का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर है। तुम्हारे वो साधारण घरेलू व्यंजन मेरे मेनू में जगह नहीं पा सकते। मैनेजर साहब, मेरी रेसिपी, यह नया पकवान आपने कभी नहीं देखा होगा और सभी ताजी मछली से बना है। इस नए पकवान की मुख्य सामग्री, इस तरह आप मुझे एक मौका दें, मैं आपके लिए एक पकवान बनाऊं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं पकड़ूंगा। तुम लोगों की वजह से इतनी ईमानदारी देखकर मैं एक बार अच्छा बन जाता हूं। तुम लोग मेरे पीछे रसोई में आओ, मुझे तुम्हारा खाना चखने दो। हाँ, मैनेजर, मेरी सब्जी तैयार है, कृपया चख कर देखिए। इसकी सजावट तो ठीक है, खुशबू भी अच्छी है, लेकिन अगर इसका स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो मैं फिर भी नहीं लूंगी। मैनेजर साहब, मेरा ये पकवान शायद ज्यादातर लोगों की पसंद के अनुकूल हो, क्यों ना आप पहले चख लें। हाँ, वाकई बढ़िया है। यह मछली का मांस तो मुंह में घुल जाता है। ताजा, सुगंधित, मसालेदार। अरे, इस पकवान का क्या नाम है? ये पकवान शुई जू यू कहलाता है। इसका स्वाद मसालेदार, तीखा, ताजा और सुगंधित है। मैनेजर लियू, आप क्या कहते हैं, क्या मेरा ये पकवान शराबघर के मेनू में शामिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बस मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों अभी छोटी उम्र के हो। इस तरह सीधे मुझे पकवान की विधि बेच रहे हो। क्या तुम्हारे परिवार वाले मान जाएंगे? यह मछली वाली करी सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ। मैं हूं ना इस पकवान की विधि का मालिक। परिवार वाले, वे भी मान जाएंगे जब तुम ऐसा कह रहे हो। तो ये पकवान विधि, मैं तुम्हें 10 तोले चांदी दूं, कैसा रहेगा? 10 तोले चांदी थोड़े कम है। और साथ ही यह मेरा नया पकवान का फॉर्मूला है। छोटे मित्र, 10 तोले चांदी कम नहीं है। बाजार में कई पकवान के फॉर्मूले भी इसी कीमत पर हैं। और मैं एक शराबखाना चलाता हूं, मुझे जोखिम भी तो उठाना पड़ता है। अगर ग्राहकों ने मना कर दिया तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर मैनेजर साहब को दिक्कत है तो हम दूसरी जगह देखते हैं। अरे छोटे मित्र, इतनी जल्दी मत जाओ। तुम कितने में बेचना चाहते हो? छोटे दोस्त, इतनी जल्दी मत जाओ। तुम कितने में बेचना चाहते हो? 20 तोले। अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें 10 तोले वापस कर दूंगा। ठीक है, तुम्हारी इतनी ईमानदारी दिखाने पर 20 तोले सोना ही सही। 20 तोले सोना संभाल कर रखना। धन्यवाद मैनेजर साहब। अरे हाँ, मेरे पास कुछ सूखे मेवे भी हैं, क्या आप देखना चाहेंगे? हाँ, लाकर दिखाओ। मालिक जी, यह मेवा ताजे फलों से बना है, बड़ी सावधानी से तैयार किया गया है। खट्टे और मीठे का अनुपात एकदम सही है, आप आजमाइए। हाँ, वाकई अच्छा है। खट्टास और मिठास बिल्कुल संतुलित है। और यह बनावट वाकई में बहुत चबाने वाली है। इसे एपिन लाउंज के नाश्ते के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल सही रहेगा। ये कितने का है? 10 वेन प्रति किलो। ठीक है, मैं सारा ले लूंगा। आगे चलकर अगर तुम लोग फिर मेवा बनाओगे तो सब एक पिंग लाओ भेज सकते हो। तो मैं मैनेजर का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा वादा है, जरूर रेस्तरां को दूंगा सबसे बढ़िया क्वालिटी का मेवा। ये तो कमाल है। यह व्यंजन विधि 20 तोले सोना बेच दिया। रोहन भैया, इसमें तुम्हारा भी बहुत योगदान है। वैसे भी तुम अकेले हो, क्यों ना तुम मेरे साथ धंधे में लग जाओ। वैसे भी तुम अकेले हो, क्यों ना तुम मेरे साथ व्यापार करो।
जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं बिना शर्त तुम्हारी मदद करूंगा। तो हमारी सफलता का जश्न मनाने के लिए आज हमारी पहली कमाई हुई है। चलो आज हम मांस खरीद कर पकाते हैं। मांस खरीदें। मांस खरीदना बहुत महंगा है। मेरे घर में कुछ बचा है, मोटा अनाज और जंगली सब्जियां और भी है। रोहन भैया, आज हमने पैसे कमाए हैं, अच्छे से जश्न मनाना चाहिए। रोज मोटा अनाज और काला आटा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा मांस खरीदकर खाने में बदलाव करना चाहिए। और एक बात, मुझे उनके लिए कुछ नए कपड़े भी लाने हैं। अच्छा चलते हैं। माँ, हम आ गए। सैमसंग, ये तुम्हें कहां से मिला? इतना बड़ा मांस का टुकड़ा। आज माँ के लिए खाना। सब बिक गया, पूरे 21 तांबे बिके। 21 तांबे, इतने पैसे मिल सकते हैं? सच में? सच है। मैंने मछली से इपिंग लाओ के लिए एक व्यंजन बनाया। इपिंग लाओ के मालिक को बहुत पसंद आया। उसने 20 ताइल भी दिए हमारी व्यंजन विधि खरीदने के लिए। एक विधि 20 ताइल में बिक गई। वाह दीदी, आप कमाल की हैं। क्या आप हर दिन मांस खाएंगे? हाँ, अब हमारे पीढ़ी के बाद हर दिन मांस खाएंगे। सिर्फ मांस ही नहीं बल्कि गर्म कपड़े भी पहनेंगे। अरे हाँ, ये देखो, यह मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं। अरे हाँ, ये देखो, मैंने तुम दोनों के लिए नए कपड़े खरीदे हैं। बेटा, दूसरे बेटे, ये तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हारे और तीसरी बेटी के लिए नए कपड़े। कितने सुंदर कपड़े हैं। मैंने इतने नए कपड़े कभी नहीं देखे। इतने सुंदर कपड़े। चाची, ये संसिंह ने आपके लिए खरीदा है। अरे ये, इसमें कितने पैसे लगे होंगे? माँ, आप चिंता ना करें। मैंने जब ये पैसा खर्च करने का साहस किया है तो मुझे पूरा विश्वास है। इसे वापस कमाओ। ये कपड़ा तो पहले ही खरीद लिया है, वापस नहीं किया जा सकता। आप इसे पहन लीजिए। ठीक है माँ, तुम्हारी सुनता हूँ। हाँ माँ, तुम यह मांस धीमी आंच पर पकाओ। मैं सरपंच जी के घर जा रहा हूँ, वो जमीन का टुकड़ा वापस खरीद लाऊं। ठीक है। सरपंच चाचा। श्रीमान गु, कुछ काम है क्या? सरपंच चाचा, मैं सिर्फ ये पूछने आया था, हमारे गांव की वो पहाड़ी अभी भी बिक रही है? बिक रही है। वो बंजर पहाड़ी, हालांकि जमीन से सस्ती है, लेकिन 5 तोले चांदी तो लगेंगे ही। क्या तुम्हारे दूसरे घर में पैसे हैं? हाँ है, गांव प्रमुख काका। ये रहे 5 तोले चांदी। गांव के मुखिया चाचा, ये 5 तोले चांदी हैं। अरे बाप रे, मैं अभी आपके लिए कागजात लाता हूं। आप इस कागज पर हस्ताक्षर और अंगूठा लगा दीजिए, ये पहाड़ी आपकी हो जाएगी। अरे संग संग, वो पहाड़ी तो बिल्कुल बंजर है, तुमने इसे क्यों खरीदा? मुर्गी बत्तख पालने के लिए। सरपंच अंकल, मैं पहले चलता हूं। मुर्गी बत्तख पालने के लिए। बहुत बढ़िया। इस दस्तावेज से हम इसे बचा पाएंगे। पहाड़ी का सबसे बड़ा राज। ये बदबूदार लड़की, बड़े बुजुर्गों के सामने तूने अभी तक अभिवादन भी नहीं किया। यह नया कपड़ा तुझे कहां से मिला? मेरे यह नए कपड़े कहां से आए? तुझे इससे क्या लेना देना? गुसांग, मैं तेरा बड़े पिता हूं, तू मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करता है? ये तो बिल्कुल सरासर बदतमीजी है। मुझे छूकर देखो तो मैं सीधे अधिकारियों के पास जाऊंगा, तुम्हारी भतीजी को भूत विवाह के लिए बेचने की शिकायत करूंगा। मुझे छूकर देखो तो मैं सीधे अधिकारियों के पास जाऊंगा, तुम्हारी भतीजी को भूत विवाह के लिए बेचने की शिकायत करूंगा। ये गुसांग का स्वभाव कब से इतना कठोर हो गया? बड़े पिताजी, आप याद रखें, जब तक मैं गुसांग जीवित हूं आप फिर से सताने की सोच भी नहीं सकते हमारे दूसरे घर वालों को। ठीक, मेरे लिए इंतजार करो। गोश्त पूरी तरह पक गया है, जल्दी बैठो और खाओ। माँ, मैंने वो पहाड़ी खरीद ली है। अब पहाड़ के उस पार का कमल का तालाब तो कोई कभी नहीं खोज पाएगा। हाँ, अरे हाँ, जब मैं वापस आ रहा था तो ताऊ जी से मुलाकात हो गई। अगर भविष्य में कोई तुमसे पूछे कि मैं सरपंच के घर क्यों गया था तो तुम कुछ भी मत कहना। माँ समझ गई, लेकिन तुम्हारे ताऊ जी बहुत चतुर हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हमने एक पहाड़ी खरीद ली है, क्या वो आकर उपद्रव करेगा? माँ, हम तो उनसे अलग हो चुके हैं, तुम्हें अब किस बात का डर है? लेकिन उनके साथ एक ही गांव में रहने से थोड़ी तकलीफ तो होती ही है। हम पैसा कमाकर जल्दी से यहां से निकल चलते हैं। ठीक है माँ, तुम्हारी बात मानता हूं।
दीदी, यह मांस बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद ग्रिल्ड मछली जैसा ही है। अच्छा लगे तो और खाओ। खाना खाकर जल्दी सो जाना, कल फिर पहाड़ पर फल तोड़ने जाना है। ठीक है, जल्दी खाता हूं। मैं परसों शहर में सूखे फल और कमल की जड़ का आटा बेचने जाऊंगा, इसलिए आज हमारा काम है फल तोड़ना और कमल की जड़ें खोदना। क्या भैया रोंग, आज आपको परेशानी होगी। खेत जोतना जारी रखो। तीसरी बहन, तुम लोग फल खोदने जाओ। माँ, चलो कमल की जड़ें खोदने। यह क्या हुआ? मुझे साफ याद है ये कमल की जड़ें। मुझे साफ याद है ये कमल की जड़ें। मैंने सब खोदकर निकाल लिया है। दीदी, जल्दी देखो। दूसरे भाई, क्या हुआ है? मैं और तीसरी बहन पहले वहां फल तोड़ रहे थे। सब पहले ही तोड़े जा चुके हैं, अब फिर से आ गए हैं। रोंग भैया, इस बारे में तुम क्या सोचती हो? ये जगह साधारण नहीं है। दीदी, कहीं यहां भूत प्रेत तो नहीं है? कैसे भूत प्रेत? क्या बकवास कर रहे हो? संग संग, सावधान। ये फल सामान्य है, बस अभी पूरी तरह पका नहीं है। संग सिंह, आखिर यह क्या हुआ है? हमारा सामना नहीं होगा मनुष्यों को खाने वाले दानवों से। अरे बाप रे, वहां कोई मनुष्यों को खाने वाला दानव नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि यह जगह धूप से भरपूर है, तापमान अनुकूल है, इसलिए ये फल इतनी जल्दी बढ़ते हैं। सही कहा, संग सिंह सही कहती है। मां की चिंता ने घबरा दिया। संग सिंह, ये गुफा कितनी अद्भुत है। अगर किसी को पता चल गया तो क्या हमें कोई मुसीबत नहीं होगी? बुआ सांग सांग सही कहती हैं। ये कहावत है कि आम आदमी बेकसूर होता है, लेकिन उसकी कीमती चीज उसका अपराध बन जाती है। अरे बाप रे, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पहाड़ मैंने खरीद लिया है। ये हमारी निजी संपत्ति है, कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम लोग बहुत चिंतित हो तो हम मुंह बंद कर देते हैं पत्थर और भूसे से, ताकि दूसरे न देख पाएं। ठीक है, बस हो गया, ज्यादा मत सोचो। हमें बस इस जगह को बचाए रखना है, फिर यहां अनगिनत कमल गट्टे, फल और मछलियां मिलेंगी। हमारा जीवन दिनों दिन बेहतर होता जाएगा। संग सिंह ठीक कहती है। मां ने बस ज्यादा सोच लिया। तो चलो हम अपना काम जारी रखते हैं। कल के व्यापार में देरी मत करो। ठीक है, तुम लोग फल चुनने जाओ। मैनेजर साहब, 3 दिन का समय पूरा हो गया है। मैं वाटर बॉइल्ड फिश देखने आया हूं। बिक्री की स्थिति, साथ ही फिर कुछ सूखे मेवे भेज दो। मैं पानी में उबली मछली की बिक्री देखने आया हूं। बिक्री की स्थिति, साथ ही फिर कुछ सूखे मेवे भेज दो। दोनों छोटे मित्रों, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की। वेटर, छोटी बहू, छोटे भैया, इस मीठे मांस को तौलने के लिए ले जाओ। हाँ मैनेजर साहब, वाटर बॉइल्ड फिश की बिक्री कैसी चल रही है? अरे, बिक्री बहुत शानदार है। यह वाटर बॉइल्ड फिश तो मेरी इस दुकान की पहचान बन गई है। ये तो हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश बन गई है। वो 20 तोले चांदी। तुम पूरे संभाल कर रखना। लेकिन मेरी रसोई में बनी यह डिश, यह मछली, मुझे हमेशा लगता है कुछ कमी है। क्या मसालों का अनुपात ठीक से नहीं है? अरे नहीं नहीं, यह मछली के मांस की समस्या है। हमेशा लगता है कि यह मछली का मांस थोड़ा सख्त और ताजगी से चूक गया है। मैनेजर साहब, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी मछली पूरी तरह से आजाद घूमती और ताजा पकड़ी हुई है। ये तो बिल्कुल ताजा है। अगर आपको जरूरत हो, हम होटल को भी सप्लाई कर सकते हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। बाजार में मिलने वाली मछलियां 7 पैसे प्रति किलो, लेकिन आपकी मछली बेहतर है। मैं आपको देता हूं 8 रुपये किलो, कैसा रहेगा? चूंकि आप इतने सीधे हैं, तो हम मना कैसे कर सकते हैं। तो रोज आपको 100 किलो सामान दें, ठीक रहेगा? बस बस, काफी है। तो क्या हम कल से डिलीवरी शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मालिक, वो सूखे मेवे कुल मिलाकर 100 किलो हैं। मालिक, वो सूखे मेवे कुल मिलाकर 100 किलो हैं। 10 पैसे प्रति किलो, यानी 1 तोला चांदी। यह 1 तोला चांदी है। धन्यवाद मैनेजर जी। रोंग भैया, चलो हम चलते हैं। अरे छोटे मित्र, जरा ठहरो। छोटे मित्र, तुम्हारी पकाने की कला इतनी अच्छी है, क्या तुमने कभी सोचा है मेरे होटल में एक बावर्चिन बनने का? मैं तुम्हें महीने का 10 रुपया दूंगा। धन्यवाद मालिक, आपकी दयालुता के लिए, लेकिन मेरे पास नहीं है शराबखाने में रसोईया बनने का विचार। अगर संभव हो तो मैं आशा करती हूं कि भविष्य में एक दिन मैं अपना खुद का शराबखाना खोल सकूं। कॉम रोनिया।
अरे वाह छोटे दोस्त, तुम्हारी हिम्मत तो कमाल की है। तुम्हारे हुनर से तो एक रेस्तरां खोलना बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन छोटे दोस्त, क्या तुम्हारे पास खाने की और भी रेसिपी हैं? तुम तो जानते हो हमारे कस्बे में ये कुछ रेस्तरां बस यही कुछ खाने बनाते हैं। मेहमान पहले ही इनसे ऊब चुके हैं। अगर आपके पास कोई नई रेसिपी बेचने को है तो मेरा प्रथम श्रेणी भोजनालय जरूर खरीदेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं मालिक साहब को 2 और रेसिपी बेचता हूँ। ये दी सान शियान है जो एक शाकाहारी व्यंजन है। दूसरा है डोंगपो होजी, यह एक मांसाहारी व्यंजन है। इन दोनों व्यंजनों के लिए मैं आपसे केवल 30 ताइल लूंगा। कैसा रहेगा? 10 ताइल चांदी। ये वास्तव में सस्ता नहीं है, लेकिन इसी के आधार पर वाटर बॉइल्ड फिश की लोकप्रियता को देखते हुए मुझे विश्वास है कि तुम्हारी ये दोनों विधियां भी खराब नहीं होंगी। सौदा तय। 30 तोले ही सही, 30 तोले। सैमसंग, ये सब्जी बेचने का तरीका जल्दी पैसा लाता है, लेकिन इसे ऐसे ही नहीं बेचा जा सकता। संगसिंग, ये सब्जी बेचने का तरीका जल्दी पैसा लाता है, लेकिन इसे ऐसे ही नहीं बेचा जा सकता। बहुत सारी दुकानें एक अच्छी डिश से अपनी पहचान बना सकते हैं। क्या तुम अपनी दुकान नहीं खोलना चाहते? अगर उस समय डिश की रेसिपी ना हो तो क्या होगा? रोहन भैया, आप चिंता न करें, मैं तो और भी बहुत सारी डिशेज बना सकती हूँ। अभी दिन का उजाला बाकी है, क्यों ना हम दलाल के पास जाकर दुकान देखें। चलो चलो। महोदय, हम लोग इतनी देर से देख ही रहे हैं, शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक ये दुकान। अगर फिर भी ठीक नहीं है तो मेरे पास कोई और घर नहीं है। रोहन भैया, ये दुकान ठीक ठाक है। दुकान भी नई है, जगह भी खुली है, जगह भी विशाल है। महोदय, आपकी नजर तेज है, ये दुकान नई है। पिछले मालिक को घर में पैसे की जरूरत थी, इसलिए दर्द से प्यार को त्याग दिया। रोहन भैया, तुम क्या सोचते हो? क्या ये शहर के किनारे पर बहुत दूर नहीं है? यहां दुकान किराए पर लेना। अगर दुकान खोलनी है, शायद यहां कोई आवाजाही नहीं होगी। अच्छी शराब के लिए गली गहरी नहीं होती। मैं कहाँ हूं? यही तो है ट्रैफिक। जी बॉस, इस दुकान की कीमत क्या है? ये दुकान 100 तोले। 100 तोले। तुम लूटने क्यों नहीं चले जाते? मुख्य सड़क की सबसे अच्छी दुकान, यही तो इसकी कीमत है। महोदय, ये दुकान हालांकि जगह थोड़ी अलग है, लेकिन यह नई है और क्षेत्रफल भी बड़ा है। पिछले मालिक ने सजावट पर काफी पैसा खर्च किया था। मैं देख रहा हूं आप दोनों किराए पर लेने के इरादे से आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हें सबसे सस्ता दाम दे रहा हूं। यह बहुत महंगा है, क्या कम नहीं कर सकते? सबसे कम दाम बताओ। 85 तोले। 40 तोले। 40 तोले। बहन जी, ये तो लूटने जैसा है। इतना बड़ा मुंह फाड़ रहे हो, मुझे लगता है तुम सचमुच ऐसा चाहते हो। एक कीमत 80 तोले। 45 तोले। 75 तोले। 50 तोले। इससे ज्यादा नहीं। 70 तोले। ये सचमुच सबसे कम कीमत है। बॉस, आपकी कीमत देखिए। तो फिर बात नहीं बन सकती। रोहन भैया, नहीं तो हम किसी और दुकान पर चलते हैं। क्या तुम्हें ये दुकान पसंद नहीं है? यह मोलभाव करने की रणनीति है। महोदय, इतनी जल्दी मत जाइए। मैं दुकान खरीद रहा हूं पैसा कमाने के लिए, सब कुछ गंवाने के लिए नहीं। ये दुकान आप ही रखिए इसे। महोदय, चलो बातचीत से मामला सुलझाएं। 50 तो 50 रहने दो। अब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। मगर सच कहूं तो मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ दिन और दे सकते हैं? ये लो। आप चिंता न करें, मैं जिस चीज को पसंद करता हूं उसके बारे में कभी पछताता नहीं। ठीक है, पहले मैं आपको 30 तोले बतौर अग्रिम देता हूं, बाकी पैसे मैं कुछ दिनों में लेकर आऊंगा। ठीक है? आप दोनों की इतनी ईमानदारी देखकर पहले 30 तोले चांदी दीजिए। पहले तय कर लें, बाकी 3 दिन में चुका देंगे। नहीं तो यह अग्रिम रद्द। मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, दुकान भी मुझे किसी और को किराए पर देनी होगी। कोई समस्या नहीं, 3 दिन का समय काफी है। ये 30 तोले चांदी का बॉन्ड है। अच्छा, तो पहले एक साधारण अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। इस बात को स्पष्ट लिख लें ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। हाँ, आज श्री गुरु इस दुकान को किराए पर ले रहे हैं। अग्रिम भुगतान 30 तोले, बचा हुआ किराया 3 दिनों में चुकता करना होगा। यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया तो अग्रिम राशि वापस नहीं की जाएगी। दुकान किसी और को किराए पर दे दी जाएगी। यह इसका सबूत है। महोदय, क्या ये ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा। 3 दिन बाद हम पैसे जरूर लेकर आएंगे। अच्छा, तो फिर अब मैं आपके शुभ समाचार की प्रतीक्षा करूंगा। कृपया ध्यान से जाएं। चलो।
सैमसंग, तुम्हें और कितना चाहिए? इन वर्षों में मैंने भी कुछ बचत की है। कुछ चांदी के सिक्के, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रोहन भैया, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं हूं, बस 10 तोले चांदी और चाहिए। हम इन 3 दिन कमल के तालाब में जाएंगे, कुछ मछलियां पकड़ेंगे और ज्यादा जंगली फल तोड़ लेंगे, बस काफी है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। रोहन भैया देखो, ये जंगली फल कितने अच्छे हैं। अगर इन्हें सूखे फल बनाया जाए और फल की शराब बनाई जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा तोड़ते हैं, ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। चलो चलते हैं। सैमसंग, जल्दी देखो, यह क्या है? क्या है ये? ये है, ये जिनसेंग है। लगता है हमारी किस्मत सचमुच अच्छी है, यहां जिनसेंग खोदने को मिल गया। सच में ये जिनसेंग है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कमल के तालाब जैसी जगह में भी ऐसी चीज मिल सकती है। ऐसा जिनसेंग का खजाना। इसकी जड़ के आकार और मोटाई को देखो। शायद ये लगभग 10 साल पुराना जिनसेंग है। तुम्हें ये कैसे पता? इस जिनसेंग की उम्र कितनी है? मेरे घर में कुछ आयुर्वेद की किताबें हैं। आम दिनों में खाली समय में मैं उन्हें पलटकर देखना पसंद करता हूं। मुझे जड़ी बूटियों का थोड़ा ज्ञान है। तो ये जिनसेंग कितने में बिकेगा? 10 साल पुराना जिनसेंग। एक पौधा शायद इतना बिके। 5 तोले चांदी। तो फिर हम ये सारी जिनसेंग बेच देते हैं। मेरे पास शहर में दुकान खरीदने के लिए पैसे हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो मैं कल सीधे शहर की जड़ी बूटियों की दुकान पर जाऊंगा और उन सबको बेच दूंगा। ठीक है, यहां का काम अब तुम्हें सौंपता हूं। महोदय, क्षमा करें, क्या आप यहां जड़ी बूटियां लेते हैं? लेते हैं। दिखाइए। मेरे पास जिनसेंग है। आप देखिए, कितने दे सकते हैं? ये 10 साल पुराना पेनेक्स है। बाजार भाव 5 तोले चांदी है। कैसा रहेगा? ठीक है, तो मेरे पास कुल 5 हैं। तो मैं सभी ले लेता हूं। ये रहे 25 तोले चांदी। ये रख लो। धन्यवाद मालिक। इस पैसे से मैं शहर की वो दुकान खरीद सकूंगा। यह क्या मामला है? क्या घर में चोर घुस आया? कुरोसावा, तुम लौट आए। जब तुम घर पर नहीं थे, तुम्हारे ताऊ जी का परिवार, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई बहनों को सबको ले गया। कहने को तो ये तुम्हारे कुटुंब का मामला है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ग्राम प्रधान जी, धन्यवाद। मैं अभी गु परिवार में किसी को ढूंढने जाता हूं। तुम लोग दूसरे घर वाले, हर एक तुम में से अशुभ है। यह मत सोचो कि बाहर चले गए हो तो अच्छे दिन आ गए। बाहर गए हो तो भी मेरे लिए काम करने वापस आओ। और वो अशुभ गूसांग भी, मैं उसे बाद में बेच दूंगा। भाभी संगसिंह ने क्या गलत किया है? उसे बेचने का क्या अधिकार है? चुप रहो, यहां तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। रुको, मेरी मां को सताना मत। तू एक अपशगुन हो। तूने अपने बड़े चाचा को धक्का देने की हिम्मत की। तुझे ईश्वर के प्रकोप का डर नहीं है। अरे बाप रे। मां, तुम ठीक तो हो? मां ठीक है। मां, दूसरे भाई, तीसरी बहन, चलो हम चलते हैं। मैंने तुम्हें जाने दिया क्या? गू साहब, तुमने अपने बड़े चाचा को घायल कर दिया। आज अगर सफाई नहीं दी गई तो इस आंगन से कोई नहीं जा सकता। सफाई? तुम लोगों ने बिना किसी कारण के मेरी मां और मेरे भाई बहनों को सताया। मैं अपने परिवार की रक्षा करता हूं, इसमें गलत क्या है? सफाई तो तुम्हें देनी चाहिए। कू साहब, तुमने अपने बड़े चाचा को चोट पहुंचाई, ये ठीक नहीं है। आज की यह बात, बस तुम नम्र होकर गलती मान लो और अपने चाचा को मुआवजा और इलाज का पैसा दो। आज की यह बात, हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। तुम लोग हमारे दूसरे घराने को इस तरह सताते हो, फिर भी चाहते हो कि हमारा दूसरा घराना तुम्हें पैसे दे। तुम्हारे दिल में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर और उलझे रहे, मुझे माफ मत करना अगर मैं नर्म न रहूं। अरे, तू ये छोटी लड़की, तू मुझे धमकी देने की हिम्मत करती है। मैंने कह दिया था, अगर फिर परेशान किया तो मुझे माफ मत करना। तू क्या करने वाली है? चूंकि तुम लोग हमें जीने का रास्ता नहीं दे रहे, तो आज हम सब साथ मरेंगे। गुस्सा, शांत हो जाओ।
हम सब तुम्हारे बड़े हैं, किसी को चोट मत पहुंचाना। हाँ बिल्कुल सही कहा। लगता है अब तुम सब शांत हो गए हो। ठीक है, चलो हिसाब किताब करते हैं। किसका हिसाब? तुम लोगों ने पहले मुझे बेचने की जो साजिश रची थी। हम अदालत में चलते हैं। बात करो बात करो। गो साहब, हम सब एक परिवार हैं। बात करनी है तो अच्छे से करो। हर बात पर अदालत नहीं चले जाते। हाँ हाँ बिल्कुल सही, इससे रिश्ते खराब होते हैं। एक परिवार। तुम लोगों ने बेवजह मेरी मां को सताया। जब मैं अपनी भाभी के साथ था तुम मुझे बेचने पर भी तुले थे, पैसे के बदले में। तब क्यों नहीं कहा कि हम एक परिवार हैं? अब डर लग रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे बड़े चाचा ने ही मुझे धोखा दिया। यह मामला तो क्या हम इसे आपस में निपटा सकते हैं? मैंने किया। अच्छा, तो तुम लोग मुझे 50 तोला चांदी दे दो। पहले मुझे बेचने के मुआवजे के तौर पर 50 तोला ही सही। हम तो उससे पैसे मांगने आए थे, बल्कि कुंवर साहब को पैसे दे दिए। देगा या नहीं कौन जानता है। हम तो बस मुंह से कह रहे हैं, जब उनका पैसा हाथ लग जाए तब हम उन्हें बेच देंगे। मेरे आने से पहले कागज पहले ही लिखा जा चुका है, चूंकि तुम लोग मान चुके हो। फिर हस्ताक्षर कर दो और अंगूठा लगा दो। गू साहब, हम सब एक परिवार हैं, इतना तनाव क्यों बनाना? मैं के पास इतना पैसा नहीं है। क्या 20 तैल चलेंगे? हमारे घर में बस 20 तैल ही बचे हैं। 50 रुपये का चांदी, एक पैसा भी कम नहीं। ये 20 रुपये, इसे हमारे ब्याज के तौर पर लो। बाकी के 30 रुपये मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूं। जल्दी से हस्ताक्षर करो। क्या बात है? दस्तखत करने से इनकार करता हूं। करो 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 करो। याद रखना, 1 महीने में चुका देना। मां चलो चलो बेटा। दीदी, अभी तुम बहुत शानदार थे। मैं भी तुम्हारी तरह मजबूत बनना चाहता हूं। दीदी, मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूं, एक सच्चा मर्द बनकर तुम सबकी रक्षा करूंगा। तुम लोग तो भविष्य में जरूर बहुत शक्तिशाली बनोगे। मां वाकई बेकार है। बेटी तू चिंता मत कर, हमारा आने वाला कल जरूर बेहतर होगा। लेकिन हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मां, अभी हम गो परिवार से पूरी तरह बिछड़ चुके हैं। शायद बुराई करने की योजना बना रहे हैं। हमारे लिए सावधान रहना मुश्किल है। तो हम कहां जाएं? शहर चलें। मैंने कुछ दिन पहले शहर में एक दुकान देखी थी। चलो शहर में एक दुकान खोलते हैं, इसे एक नई शुरुआत मान लेते हैं। तो उस कमल के तालाब का क्या होगा? हम कर सकते हैं शहर के बाहर पहाड़ों के पास की जगह में एक घर किराए पर ले सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, घर बदल लें। फिर रोंगर का क्या? उसने हमारी इतनी मदद की, क्या हम उसे भी साथ ले चलें? तो मैं अभी रोहन भाई से पूछता हूं, देखता हूं कि वह राजी होता है या नहीं हमारे साथ कस्बे चलने को। ठीक है, मैं अभी सामान समेटती हूं। हाँ जाओ। सोचा नहीं था कि यह दुकान इतनी अच्छी तरह सज गई है। सचमुच कुछ खास लग रही है, मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है। हाँ माँ, हमारी इस 1 महीने की मेहनत का नतीजा है, बेकार नहीं गया। तो बस इंतजार करो, हमारी सुवानकाई मछली की दुकान आधिकारिक तौर पर खुल गई है। अच्छा। हाँ माँ, सुवानकाई अच्छी तरह आचारित हो गई होगी। रुको मैं लाकर आपको चखाता हूं। ठीक है, चख कर देखो, बहुत अच्छा। ये स्वाद बहुत स्वादिष्ट है, खट्टा और कुरकुरा, और एक खुशबू है, और हल्की सी तीखी महक भी है। तेरी माँ इतने सालों से इतनी स्वादिष्ट अचार नहीं खाई है। संग सिंह, चाची, मुझे एक बहुत उपयुक्त घर मिल गया है। दुकान और कमल तालाब के पास, कॉमरोनिया सब पास ही हैं। और सुनो, कीमत भी बहुत ठीक है। अरे वाह, बढ़िया। यह आंगन तो सचमुच अच्छा है, रोशनी भी खूब आती है। अचार भी सुखा सकते हैं, थोड़ी सब्जी भी उगा लेंगे। यह आंगन तो बहुत विशाल है, हमारे रहने में भी आरामदायक है। इसके पीछे एक पिछवाड़ा भी है, जिसमें अचार रखा जा सकता है। सोचा नहीं था ये घर कमल के तालाब से जुड़ा हुआ है। रोहन भैया, जल्दी आकर देखो, कुशल तो है ना? हाँ ठीक हूं, जल्दी देखो ये कहाँ है।
ये कमल का तालाब है। ये छोटा आंगन कमल के तालाब से जुड़ा हुआ है। हाँ। शांत शांत, आज से हम सामान बाहर निकालेंगे, फिर कोई भी रहस्य नहीं रहेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं, कमल के तालाब का रहस्य कोई नहीं जान पाएगा। हाँ। अरे रोहन भैया, मैं ये हवेली खरीदना चाहती हूँ। संग सिंह, ये है सोवानकाईयो। हाँ बिल्कुल, ये सोवानकाई फिश। सूंघते ही खुशबू आती है, स्वाद जरूर बढ़िया होगा। संग सिंह, यह मछली कैसे बनाई? इस सोवानकाई फिश की विधि बहुत आसान है। पहले इस मछली को पतले पतले टुकड़े कर लो, फिर उन्हें मसाले में लपेट दो, आखिर में खट्टी सब्जी के साथ उबालो। अरे बाप रे, बहुत स्वादिष्ट है, जल्दी से चख कर देखो। ये तो बेहद लजीज है। यह मेरी जिंदगी की सबसे बढ़िया मछली है। दीदी, आप तो बहुत शानदार हैं। वाह, यह मछली का मांस बहुत मुलायम और कोमल है। यह अचार भी बेहद स्वादिष्ट है। सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है संग सिंह, यह अचार वाली मछली, आप इसकी कीमत क्या रखने वाली हैं? हमारी यह 100 क्रैब फिश नई डिश है। हमारी यह दुकान भी नई खुली है, मेरे ख्याल से रखें। 50 कैश एक प्लेट। आप लोगों को कैसा लगा? और मुझे लगता है यह कीमत हमारा मुनाफा भी बना रहे और ग्राहक भी मान जाएं। 50 कैश, क्या यह कीमत ज्यादा नहीं है? अगर मुझे एक मछली के लिए 50 कैश देने हो तो मैं तैयार नहीं हूं। माँ, हमारी ये दुकान ये शहर में खुला है। यहां खाने आने वाले लोग ज्यादातर शहर के ही लोग हैं। वे बिल्कुल नहीं करेंगे इस थोड़े से पैसे की परवाह। और मेरी यह मछली सामग्री ताजा है, स्वाद अनोखा है, वे जरूर खाना पसंद करेंगे। चाची, संग सिंह ने सही कहा, यह इमारत का खाना सबसे सस्ता भी सैकड़ों तांबे का है और उनके ग्राहक कभी कम नहीं हुए। मुझे यकीन है संग सिंह के हाथ का खाना ज्यादातर लोगों को पसंद आएगा। भैया रोहन सही कहते हैं, सबको जरूर पसंद आएगा दीदी के हाथ के खाने को। आप सब ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है संग सिंह, मां तुम पर भरोसा करती है। हम 50 कैश तय करते हैं। ठीक है सांग सांग, ये दुकान दिल्ली के अंत में है, यहां लोग कम आते हैं। क्या हमें कुछ लोग ढूंढने चाहिए मदद के लिए आवाज लगाने? हाँ, एक व्यक्ति की पहुंच सीमित होती है, फिर भी सीमित है, बेहतर नहीं है। चलो हम पर्चे बांटने चलते हैं, कैसा रहेगा? पर्चा आखिर है क्या चीज? ये पर्चा है ना, वो है जिसमें हमारी दुकान की जानकारी एक कागज पर लिखी होती है, और इस कागज पर तो हमारी दुकान का स्थान, खुलने का समय और व्यंजनों की सूची। इस तरह दिलचस्पी रखने वाले देखेंगे तो आ जाएंगे। यह विचार तो बढ़िया है। ये तो लोगों को ढूंढने से बेहतर है, सड़क पर जाकर चिल्लाने से तो ये कहीं बेहतर है। सांग, पर्चे बांटने का काम मुझ पर छोड़ दो। दीदी, मैं तेज दौड़ सकती हूँ, मैं भी जाऊंगी। दीदी, मैं भी जाऊंगी। अच्छा, तो तुम तीनों पर्चे बांटने जाओ, मैं और माँ हैं, बस दुकान की सफाई कर रहे हैं। हमारी नई दुकान कुछ दिनों में खुल रही है। अच्छा, यह वही है जिसका पर्चा बन रहा था। यही जगह है, अच्छी लग रही है। संग सिंह, मैंने नहीं सोचा था कि पर्चे बांटने से इतने सारे ग्राहक आ जाएंगे। दोस्तों और पड़ोसियों, आज हमारी खट्टी मछली नई दुकान के उद्घाटन पर एक खट्टी मछली खरीदें और एक देसी सब्जी मुफ्त पाएं। हमारी दुकान में ताज़ा चीजें मौजूद हैं, फल वाइन, कमल रूट पाउडर और फल पेस्ट भी है। आप सभी का स्वागत है चखने के लिए। जो भी गुजरे कृपया इसे मिस ना करें। मालिक, ये खट्टी मछली की डिश हमने कभी नहीं सुनी, क्या ये स्वादिष्ट होगी? तुम चक्कर देखो तो पता चल जाएगा। रोहन भैया, चखने के सैंपल बाहर ले आओ। हमारी सोवानकाई फिश सभी ताजी जिंदा मछली से बनती है और हमारी सोवानकाई घर में ही बनाई हुई है, स्वाद की गारंटी है। जल्दी चुको। मम स्वादिष्ट है। यह मछली बहुत नर्म और स्वाद से भरपूर है। खट्टी सब्जी, खट्टापन बिल्कुल सही है, भूख बढ़ाने वाला है। आओ मैं भी चखता हूं। स्वादिष्ट, ये सूप भी लजीज है, खट्टा तीखा और स्वादिष्ट। पीने के बाद पूरा शरीर गर्म हो जाता है। मैं भी चखना चाहता हूं, मैं भी। दोस्तों, हमारी छोटी दुकान और भी व्यंजन उपलब्ध हैं। आप सभी का दुकान में आकर चखने में स्वागत है। चलो अंदर आकर देखो, आज उद्घाटन है, छूट जरूर मिलेगी। बस एक बार मेरा साथ दो। ठीक है, चलो कृपया अंदर आइए महोदय। अंदर आइए, आइए, अंदर पधारिए। भैया रोंग,
चलो हम भी मेहमानों का स्वागत करते हैं। मेहमानों को इंतजार में न रखें। ठीक है। मैनेजर साहब। महोदय, क्या खाना चाहेंगे? जो भी आपकी दुकान में हो, सब कुछ एक बार परोस दें। 2 और सुराही शराब लाओ। ठीक है, तो महोदय पहले बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाता हूं। अच्छा। क्या खुशबू है। खाओ 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 खाओ। बहुत दर्द हो रहा है। महोदय आपको क्या हुआ? कहीं तबीयत तो ठीक है? तुम्हारी यह बेईमान दुकान, कौन सी खराब खट्टी मछली बेच रहे हो? कल खाने के बाद बस लगातार दस्त हो रहे हैं। अरे बाप रे। आज तुम लोगों ने मुझे मुआवजा देना होगा। तुम्हारी क्या दिक्कत है? इस दुकान का खाना हमने अभी सब चख लिया है। स्वाद तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई समस्या कैसे हो सकती है? तुम यहां बिना वजह तू मैं मत करो। तुम अपने आप को कौन समझते हो? अपनी टांग अड़ाना बंद करो। सभी लोग सुनिए और न्याय कीजिए। ये दुकान जहरीला खाना बेचती है। पैसे नहीं लौटाओगे और मारोगे भी। सज्जनों और प्यारे ग्रामवासियों, हमारी दुकान की सामग्री बहुत सावधानी से चुनी गई है, कड़े नियंत्रण में रखी जाती है। किसी भी हालत में नहीं होगा विषाक्त होने का मामला। यहां बहस मत करो। मैंने कल ही तो खाया था तुम्हारे घर की खट्टी मछली। तुम्हारे घर की समस्या नहीं है, फिर किसकी समस्या है? अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अरे तुम इतनी बेवजह बात क्यों कर रहे हो? हम इतने सारे लोगों ने इस दुकान का खाना खाया है, हम सब कैसे ठीक हैं? ये साफ तुम्हारी अपनी समस्या है। हाँ, हमने भी तो खाया है इस होटल का खाना। हम पर कुछ क्यों नहीं हुआ? तुमने निश्चित ही उससे पैसे लिए हैं। तुम उनकी तरफ से बोल रहे हो, वो तो जान लेने वाली बात है। लगता है वो अंत तक चिपका रहेगा। तुम बस सिर्फ हमारे घर का खट्टी मछली खाया। हाँ, तो निश्चित ही यही है। खट्टी मछली में समस्या है। ठीक है, सच्चाई सामने आ गई है। मेरी ये दुकान कल ही खुली है। मैं एक खट्टी मछली खरीदूंगा तो एक घरेलू सब्जी मुफ्त दूंगा। अगर तुम कहते हो कि तुमने सिर्फ हमारे घर का सुबान का ही यूं खाया है, तो ये साबित करता है कि कल तुमने मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाया। ये सुबान का ही यूं इतना स्वादिष्ट है, इसमें समस्या कैसे हो सकती है? उसका डरा हुआ चेहरा देखो, साफ पता चलता है कि वो रिश्वत देना चाहता है। अरे तू ये बदमाश, दिन दहाड़े लोगों को लूट रहा है। आज मैं छोटे मालिक की तरफ से तुझे सबक सिखाऊंगा। अरे मैंने गलती कर दी। मैं तो बस पल भर के लिए लालच में आ गया था, कुछ पैसे खर्च करने की सोच रहा था। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो तो फिर जल्दी से भाग जाओ। धन्यवाद भैया। अरे जरूरत नहीं है। सांग सांग, महान चू लोग सचमुच मीठा खाने का शौकीन है। आज की कैरमलाइज शकरकंद खट्टी मछली की तुलना में 50 से ज्यादा प्लेट बिक गई हैं। माँ, ये तो बस एक शुरुआत है। हमें आगे लगातार नई मिठाइयां लानी होंगी। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। हाँ, संग सिंह सही कहती है। बेटी, मुझे संग सिंह पर भरोसा है, जरूर कामयाब होगी। संग सिंह, मैंने सुना है आज दुकान में किसी ने उपद्रव किया था। तुम लोग ठीक तो हो ना? ठीक है, बस पैसे ऐंठने वाला एक बदमाश था, मैंने निपटा दिया। सारा दोष मेरा है कि मैं यहां नहीं था। रोंग भैया, तुम दोषी मत महसूस करो। दुकान खोलो और व्यापार करो। ऐसा होना स्वाभाविक है, ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। और फिर आज तुम भी कमल तालाब पर थी, पूरा दिन थक गई होगी। अच्छा सुनो, जल्दी से चक्कर देखो, यह मैंने नया बनाया है, कमलिनी के आटे और केवड़ा की मिठाई। ये कल हमारी दुकान के लिए है, नया मिष्ठान पेश करने का दिन। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है, मुलायम, चिपचिपा और मीठा। इसमें केवड़े की सुगंध भी है, खाने वालों को जरूर पसंद आएगा। रोंग भैया, ये तुम्हारे ये हौतोरे कहाँ से आए हैं? आज मैंने कमल के तालाब में मछली पकड़ते समय अचानक कुछ देखे, फलों से लदे हुए हौथोरे के पेड़। सोचा कुछ खाने की चीज बनाऊं, तो ले आया तुम लोगों को चखाने के लिए। यह वाला सचमुच स्वादिष्ट चीज है। और यह वाला, ये तो वो है जो हम कल दूसरी नई मिठाई के रूप में पेश करने वाले हैं। ये हॉथॉन सिर्फ कैंडी हॉथॉन बनाने के अलावा और क्या खाने बना सकते हैं, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। जल्दी चुको। इस लाल हॉथॉन पर सफेद तिल लगे हैं। ये शक्ल तो बहुत सुंदर है। माँ ने इतने साल जी लिए, पर आज तक नहीं देखा इतना अनोखा खाना।
माँ, तुम लोग जल्दी चुको। अच्छा, स्वादिष्ट है। संग सिंह, तुमने एक ही बार में इतनी मिठाइयां बना ली, क्या ये बहुत जोखिम भरा नहीं है? अगर बिकी नहीं तो क्या होगा? माँ, व्यापार में जोखिम से नहीं डरना चाहिए। हम दाचू के लोग मिठाइयां बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बाजार में मिठाइयां बहुत कम किस्म की हैं, इसलिए विश्वास कीजिए मेरे बनाए पर, वे जरूर बहुत पसंद करेंगे। चाची, आप बिल्कुल चिंता न करें। संग सिंह का बनाया खाना यह इतना स्वादिष्ट है, खाने वालों को जरूर पसंद आएगा। जब तुम सब ऐसा कहते हो, माँ तुम पर विश्वास करती है। माँ, सोचा न था कि कुछ ही महीनों में हमने 240 तांबे कमा लिए, घर खरीदने के 150 तांबे निकालकर अभी 90 तोले बाकी हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी साहिबा, वो आदमी आ गया है। हम दुकान खोलकर कारोबार करते हैं, कोई आए तो इसमें अजीब क्या है? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? दीदी, दादाजी और ताऊ जी आ गए हैं। संग सिंह, तुम्हारे ताऊ लोग आ रहे हैं, अब हम क्या करें? मां, घबराओ मत, पहले दरवाजा बंद करते हैं, उन्हें मत आने दो, हमारा धंधा बिगाड़ने। पगली लड़की, हम आ गए, देखो दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? तुम लोग यहां क्यों आए हो? उपद्रव करने? अरे बाप रे, अरे तुम इस नमकहराम बेटे, हमारे गो परिवार ने तुम्हारी माँ और चारों बच्चों को इतने साल पाला, और तुमने ऐसा किया? तुमने घर का पैसा चुरा लिया, चुपके से मौज मस्ती करने आ गए। अरे बाप रे, चोरी छिपे एक दुकान भी खोल ली। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, बाहर जाओ, मेरे मेहमानों के खाने में दखल मत दो। मैनेजर गु, यह क्या मामला है? ये लोग कौन हैं? वे तुम्हें अवज्ञाकारी क्यों कह रहे हैं? हाँ मैनेजर जी, बताइए ना। माफ कीजिएगा सभी, आप सबके सामने मेरी बदनामी हो गई, यह मेरा निजी मामला है। अरे बाप रे, सबको पता नहीं है, वे लोग हमारे दूसरे घर के लोग हैं, हमारा पुराना गु परिवार उनके प्रति पूरा उत्साह रखता है। उन्होंने पैसे चुराए हैं, चुपके से कस्बे में भाग आए। यह असंभव है। मालिक गु ऐसा इंसान नहीं लगता। इंसान का चेहरा देखो, दिल नहीं जान सकते। वो एक छोटी सी लड़की है, चोरी डकैती नहीं करती, वो दुकान कैसे चला सकती है? भैया, हम माँ और 3 बेटियां पूरी तरह से ईमानदार हैं, आप हम पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? किसने तुम पर आरोप लगाया है? गुसांग, ये लड़की दिखावा करने में माहिर है, हम उसे पैसे नहीं देंगे तो वो कुल्हाड़ी से हम पर वार करेगी। ये दुकान हमारे पैसों की है, ये तो हमारी होनी चाहिए। तुम लोग बात कर चुके, तुम आज आए हो, बस मेरी दुकान छीनना चाहते हो ना? संग सिंह, हम एक परिवार हैं, मैं भी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। ठीक है, ये करते हैं, ये दुकान हमें दे दो। और तुम लोग अब भी यहां काम कर रहे हो, इसे अपने पापों का प्रायश्चित समझो। क्या? चिंता मत करो, बड़े बाबू यहां हैं, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। गु इन्फू, आखिर किसने दी तुम्हें हिम्मत कि मेरा पैसा चुकने की कोशिश करो? 20 तोले चांदी के मामले में फिर भी तुम मेरे यहां हंगामा करने आए। मैनेजर गु, यह आखिर हुआ क्या है? मैं तुम्हारी दुकान का नियमित ग्राहक हूं, अगर तुम पर कोई जुल्म हुआ है तो बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, को दुकान मालिक, तुम एक छोटी सी लड़की हो, व्यापार करने निकली हो, हर कोई साफ देख सकता है, यह आसान नहीं है। अगर घर में रह सकती तो कौन कहता है एक लड़की को बाहर आकर मुश्किलें झेलने के लिए? ठीक है, जब तुम लोगों को घर की इतनी फिक्र है, चेहरा पाड़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं और मेरे भाई बहन सालों तुम्हारे अत्याचार सहते रहे, तुमने जबरन हमें अलग किया, पहाड़ी झोपड़ी में भगा दिया, तुम हमें भूखा मारना चाहते हो। दीदी सही कहती हैं, हमने चोरी नहीं की और नहीं लूटा है, ये दीदी ने जान देकर कमाया है। दीदी सबसे अच्छी हैं। बुआ जी तो बस हमें लगातार काम में लगाए रखती हैं, काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, हमें मारते भी हैं। ये गो परिवार वाले सच में बहुत क्रूर हैं, गो परिवार वाले बेचारे असहाय हैं। कमीनी लड़की, तो क्या बकवास बोल रहा है? तेरे पिता का कुछ पता नहीं, अगर हम नहीं होते, तुम लोगों को दया दिखाकर खाना दिया, तुम सब तो पहले ही भीख मांगने चले गए होते। अब बस करो, तो क्या मुझे बुआ जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने हमारे परिवार को भूखा मरने नहीं दिया। मैं गो परिवार से जो पैसे लेकर आई थी, क्या जरूरत है सबको समझा दो, आखिर क्यों हुआ? लेकिन वो तो संग सिंह, तुम गलत समझ रही हो, हम इस बार आए हैं बस ये देखने के लिए, देखने कि तुम कैसे हो, फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। अभी तक चुप थे, अब बीच बचाव करने आ गए।
क्यों? क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारी काली करतूत उजागर कर दूंगा? उनका पूरा परिवार सिर्फ 30 तोले चांदी के लिए तुम मुझे मुर्दों की शादी में बेचना चाहते हो, और तुम लोग नहीं थे। मुझसे वादा किया था मुझे मुआवजे में 50 तोला चांदी दोगे। अभी सिर्फ 20 तोला दिया है, वो बाकी 30 तोला चांदी जमा हुई क्या? गो परिवार वाले सच में निर्दयी हैं, अपने ही बच्चे को मुर्दों की शादी में बेच दिया। क्या तुम लोगों को कर्म के भय नहीं है? गो परिवार ने कर्ज नहीं लौटाया, ये तो ठीक है, लेकिन इतने बेशर्म होकर गो मैनेजर को परेशान करने आए हो। गो मैनेजर, आप उन्हें किसी हालत में न छोड़ना, न्याय अवश्य पाना है। गो मैनेजर, डरिए मत, हम तुम्हारा साथ देंगे। अगर गो परिवार ने बेईमानी की तो हम सब अदालत चलेंगे, पैसे वसूल करेंगे। ये लड़की है तुम क्या बकवास बोल रही हो? अगर फिर बेकार बोली तो मैं नरमी नहीं बरतूंगी। तू ये कमीनी लड़की, तू ही है, तू ही हमें फंसा रही है। दोस्तों, इस कागज पर साफ साफ लिखा है तुम मुझे 50 तोला चांदी देने वाले हो। क्या क्या अब तुम पैसे वापस नहीं करोगे? तो चलो अदालत में चलते हैं। अदालत शुरू हो। ये छोटी लड़की सच में केस करने आ गई। वो हम पर केस करना चाहती है, अपनी औकात भी नहीं देखती। वापस जाकर इसे ठीक करेंगे। अदालत में कानाफूसी मना है। तुम कौन हो? शिकायत क्या है? मैं गू सान हूं, मैं शिकायत करना चाहती हूं गू देकांग, गू इन्फो और शीशे के खिलाफ। उन्होंने मुझे बेच दिया। लोग मुझसे प्रेत विवाह करवा रहे थे और मुझे जीवित दफनाना चाहते थे। मैं किसी तरह बचकर भाग आई। उन्होंने मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन अब वे पैसे लौटाना तो दूर, मेरी दुकान में उपद्रव कर रहे हैं। कृपया मेरे मामले में न्याय करें महोदय। गू देकांग, गू इन्फो और श्रीमती शेर यहां उपस्थित हैं। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। क्या तुम लोगों के पास अब भी कुछ कहने को है? महोदय, कृपया आप इस लड़की की बकवास बिल्कुल न सुने। हम सभी ईमानदार लोग हैं। वह ऐसा पापी काम नहीं कर सकती। ये कागज जरूर उसने बनाया है। हाँ महोदय। गुसान, ये लड़की बचपन से ही उदंड है, हमेशा मुसीबत लाती है। हमारा तो बस भला ही करना था, उसके लिए एक अच्छा घर ढूंढा। वो खुद अपने पति के लिए अशुभ है और अब हम पर ही आरोप लगा रही है। कितनी बेईमान है। महोदय, यह नादान लड़की अपने बड़ों के खिलाफ शिकायत करती है। इतनी जहरीली है ये, तुम किसी भी झूठ को बोल सकते हो। गू साहब, मैं ये लिखित समझौता देख रहा हूं, इससे कुछ साबित नहीं होता। ये तो वही बात है, ईमानदार अधिकारी भी घरेलू मामलों का फैसला नहीं कर सकता। ये तुम्हारा अपना पारिवारिक मामला है, इसलिए घर जाकर आपस में सलाह कर लो। अदालत स्थगित। महोदय, हमारी संगसिंह ने किसी को नहीं बदनाम किया, यह उनकी चालाकी भरी बहस है। मेरे पति सेना में भर्ती होने के बाद से वो गू परिवार हम मां बच्चों को लगातार सताते रहे हैं। ये बात पूरे गांव को पता है, सभी हमारे लिए गवाही दे सकते हैं। महोदय, कृपया हमारा न्याय करें। क्या तुम्हारे परिवार में कोई सेना में है? हाँ, यह महान चू राज्य का नियम है। सैनिकों के परिवारों को विशेष सुविधाएं मिलती हैं। अगर मैंने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला और यह ऊपर तक पहुंच गया तो मेरी यह पगड़ी बचाना मुश्किल हो जाएगा। अभी अभी ये लिखावट मैं देख रहा हूं, शायद बहुत साफ नहीं है। मैं फिर ध्यान से देखता हूं। यह मजिस्ट्रेट तो बहुत जल्दी रंग बदलता है। अब मैंने साफ देख लिया है। गू देकांग, गू इंगफू, शीशे, तुम लोग बच्चों की तस्करी करते हो। कागज पर साफ साफ लिखा है। तुम्हारे पास और क्या बहाना है? महोदय, भले ही यह समझौता सच हो, हमारा भी तो उसकी अच्छी शादी करवाना था, और वैसे भी यह समझौता उसने चाकू से लिखवाया था। उन्होंने कुल्हाड़ी से धमकाकर हमसे हस्ताक्षर करवाए। जी हाँ महाराज। महाराज, वे मुझे जिंदा दफन करना चाहते थे। ये तो हत्या है। मैंने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया, मगर वो सिर्फ सुरक्षा थी, अपने परिवार को बचाने का एक तरीका, और मैंने उन्हें मारा भी नहीं। वे खुद डर गए थे। अब बात साफ हो चुकी है। गू देकांग, गू इंगफू और शी अच्छे लोगों की तस्करी करते थे। महान चू राज्य के कानून के अनुसार 50 करोड़ की सजा दी जाएगी, 10 साल की कैद की सजा सुनाई जाएगी। अरे महाराज, हमें अपनी गलती समझ आ गई। आप हमारे बूढ़े माता पिता का ख्याल करें और छोटे बच्चों की मजबूरी समझें, हम पर दया करें। महाराज, महाराज, हमें अपनी गलती गलती मानते हैं, विनती है आपकी, हमें जेल मत भेजिए। जी हाँ महाराज, हमसे गलती हो गई महाराज। और इस कागज के अनुसार तुम्हें श्रीमान गो को 30 चांदी के सिक्के देने होंगे। पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं। अगर होते भी तो इस प्यारे बच्चे को भी नहीं देते।